तस्वीर का एक पहलू है। जब अखबारों और टीवी में लगभग हर रोज ऐसी खबरें पढ़ने और देखने को मिलती रहती हैं, लेकिन इसी तस्वीर का दूसरा पहलू भी है जो अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है। जिस इंसान ने आज तक कभी पुलिस स्टेशन देखा ना हो, उसके अगेंस्ट अगर इस तरीके की केस हो जाए, आप सोच सकते हैं उसका मेंटल अवस्था क्या रही होगी। लड़की लिए उसके लिए तो बड़ा आसान है, मिनट में उसने तो बोल दिया कि हाँ दहेज मांगते थे, मारते थे, पीटते थे। जवाब देना जितना मुश्किल है वो हमें मालूम है। वर्बल अब्यूज मेरा हुआ, इकोनॉमिकल अब्यूज मेरा हुआ, इमोशनल अब्यूज मेरा हुआ, केस मेरा ऊपर पड़ते हैं। और यही सिचुएशन में जब मेरा दिमाग में आते हैं एक ही चीज, व्हाई आई एम लिविंग एज ए मैन, शुड आई एंड माई लाइफ। ये कहानी न जाने कितने आदमियों की है, लेकिन आज जिंदगी लाइव में हम इस बात पर बहस नहीं कर रहे हैं कि ये लोग सही हैं या गलत। हम सिर्फ इनकी कहानियां सुन रहे हैं और ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक आरोप लगने भर से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, बिना ये तय हुए कि वो आरोप सही है या गलत। जिस मां ने पुलिस स्टेशन तक नहीं देखा था, उसे 10 दिन जेल में बिताने पड़े। पिता 23 दिन जेल में रहे और 16 महीनों से नौकरी से सस्पेंड है। छोटा भाई जो पेशे से डॉक्टर है, उसने भी 16 दिन जेल में गुजारे। आज हालत यह है कि संदीप का भरा पूरा परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। शादी के कितने दिन बाद तक सब कुछ ठीक ठाक चला, आप खुश रहे, एक हैप्पी मैरिड लाइफ थी? शादी के अमूमन से हफ्ते 10 दिन के अंदर ये चीज़ें चालू हो गई थी, क्योंकि व्यवहार होता है, वो तो इनहेरेंट होता है, वो छुपता नहीं है। दहेज की शिकायत यानी कि 498 की बात करें, वो कब और कैसे हुआ? मैंने एक फैमिली कोर्ट में अंडर सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन के लिए फाइल किया। मेरी कोई डिवोर्स की इच्छा थी नहीं। इच्छा क्यों होगी, आदमी जब एक शादी पे इतना भुगत चुका। तो वो मैंने जब फाइल किया तो उसके महीने भर बाद जैसे शायद उनको मिला होगा, उन्होंने रिसीव तो खैर अभी तक नहीं किया है, 1.5 साल हो गया, वो नोटिस अभी तक तामील नहीं हो पाया है। बट उसके रेप्लिकेशन में उन्होंने शायद 23 जून को उन्होंने जुलाई को उन्होंने FIR फाइल की। सेम डे उन्होंने मेरे फादर, मदर और ब्रदर को अरेस्ट कर लिया। आई थिंक जहाँ तक मुझे खबर लगी 1 घंटे के अंदर। उसके बाद जब मेरे पेरेंट्स जेल की जो पुलिस कस्टडी में चले गए, उनकी बेल नहीं हो पाई। मेरे ब्रदर को अरेस्ट किया गया जो कि 7 साल तक MBBS करने के लिए आउट ऑफ इंडिया था। माता पिता को जेल जाते देखना, भाई जिसको आपने कहा कि वो आपकी शादी में भी नहीं था, आज भी वो वक्त याद आता है, परेशान करता है, सताता है? काफ़ी कई बार नींद नहीं आ पाती ये याद करते हुए कि मेरे कारण मेरे परिवार को इतना भुगतना पड़ा जिनका कोई दोष नहीं था। आपके फादर ने आज आपके लिए एक मैसेज भेजा है। मैं तो अपने बेटे को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई अन्याय है, उसके खिलाफ लड़ेंगे और अन्याय का विरोध करेंगे, अन्याय के सामने झुकेंगे नहीं। न्याय अपने को मिलेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब सब दुनिया में और पूरे देश में संदेश जाएगा कि उन लोगों के साथ क्या अन्याय हुआ और अन्याय का उन्होंने कैसे विरोध किया और अन्याय में उनकी कैसी जीत। मेरे पिताजी जिनका कुछ नहीं, कोई उनके ऊपर दाग नहीं, केवल बिहाइंड द बार थे, लेकिन सिस्टम का और उन्होंने अपने जो प्रभाव का इतना ज़्यादा बेजा गलत इस्तेमाल किया कि वो अभी तक भी इसको सस्पेंशन कैंसिल नहीं करवा पा रहे। और भाई, आपने कहा कि वो आपकी शादी में नहीं था, डॉक्टर है, उसका जेल जाना आपको बहुत ही इज लाइक किड टू मी। सबसे छोटा भाई हमेशा आप बच्चे की तरह ही होता है। आई एम द एल्डेस्ट। कभी लगता है अपने भाई से सॉरी कह पाते? कई बार लगता है, अभी भी मैं आपके सामने उसको सॉरी कहूँगा कि उसने